हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। वैसे तो ऑलरेडी हम लोग कल ही बात कर चुके थे कि झारखंड से बीएड करने के लिए जो लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग कब होगा, तो बीएड का सेकंड राउंड का काउंसलिंग ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी कल ही हम लोग बात किए थे, कल मैंने बता दिया था। फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि अभी हो सकता है उनको पता नहीं चला होगा, तो ठीक है, आज से काउंसलिंग स्टार्ट है। और जो लोग पहले ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और वो भी यदि अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में, और इस बार 4 राउंड का काउंसलिंग होगा। पिछले 2023 में 5 बार हुआ था और 2022 में 4 बार हुआ था। ठीक है, तो इस बार 4 ही राउंड का काउंसलिंग होगा। फोर्थ राउंड में जितना भी स्टूडेंट का एडमिशन हो पाएगा, इसके बाद बाकी लोग ओपन राउंड काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे, जिसमें कॉलेज में सीट बचेगा तो उसमें लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं पॉइंट में, कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार से नामांकित हैं तथा रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी इन साक्षात्कारों में शामिल हो सकते हैं। यदि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो कि अंतिम है ऑनलाइन साक्षात्कार में उन्हें सीट पुनः आवंटित हो जाएगी तो उन्हें नए आवंटित संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा। यदि आप काउंसलिंग करेंगे और आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा तो आपको फिर वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा आपका पुराना कॉलेज। इसीलिए सोच समझ कर ही आप अप्लाई कीजिएगा। यदि मान लीजिए आप ट्राई के लिए कर रहे हैं कि देखते हैं यदि मिलता है क्या, वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि मिल गया तो फिर आपको कैंसिल हो जाएगा, भले आपने फ़ी दिया होगा फिर भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और इसमें किसका एडमिशन हो पाएगा, बीएड या फिर एमएड या फिर बीपीएड का हो पाएगा। एमपीएड का इसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। जो लोग भी एमपीएड के लिए थे तो इसमें नहीं हो पाएगा। सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। फिर से ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी कल मैंने बता दिया था। सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो चुका है 30 तारीख, कल ही सीट मैट्रिक्स दे दिया गया था। इसमें किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है इसका एक वीडियो भी मैंने बना दिया था 5 मिनट का, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं किस कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितना सीट बचा हुआ है। ठीक है, ओपन जो उसमें जो एक ओपन है, मेरा अंदाज है जहाँ तक कि उसमें किसी को भी वो मिल सकता है सीट। ठीक है, ओपन जो एक सीट है वो किसी के लिए भी ओपन है। ठीक है, उसमें और यहाँ हम लोग ये भी देखें कि जो एसटी का जो सीट बचा हुआ है उसको बीसी ओबीसी वालों को भी मिल जा रहा है, और एससी का जो सीट है वो भी एसटी को मिल रहा है, एसटी वाला सीट भी ओबीसी को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का सीट भी ओबीसी या एससी एसटी या जनरल को भी मिल जा रहा है। तो कोई भी सीट बचा हुआ रहेगा तो किसी को भी दिया जा सकता है जो भी अप्लाई करेंगे। मान लीजिए किसी कॉलेज में एसटी का सीट अभी बचा हुआ है, बट कोई भी स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में सपोज अप्लाई नहीं किए, मान लेते हैं कि अप्लाई नहीं किए या फिर कुछ ही लोगों ने किया था, तो बाकी जो सीट है वो किसी दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट को भी मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओवरऑल यदि सीट बचा हुआ है किसी कॉलेज में ओवरऑल यदि सीट बचा हुआ है तब भी समझ सकते हैं कि उसमें आपको भी मिल सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। 2 साल पहले ऐसा नहीं होता था। पिछले साल से ऐसा है कि दूसरे कैटेगरी का दूसरे को भी मिल रहा है। ठीक है, पहले ओपन राउंड में ही केवल मिलता था, अब तो काउंसलिंग में भी मिल जा रहा है। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऑलरेडी जो सीट मैट्रिक्स का जो पीडीएफ है वो डाला हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। नहीं होगा तो फिर से मैं भेज दूंगा, मैसेज कीजिएगा। और आज से देखिए स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन जो है 31 अगस्त है। आज से ऑनलाइन काउंसलिंग सेकंड राउंड का शुरू हो चुका है। लास्ट है 4 तारीख, 4 तारीख लास्ट डेट है। बट हाँ, ये मत सोचिएगा कि आज 31 से आज शुरू है तो आज ही करना ज़रूरी है, आज ही कंपलसरी है, वैसा नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, मतलब 4 तारीख तक कर ही लेना है। जो आज करेंगे या जो 4 तारीख को करेंगे दोनों बराबर हुआ। आगे करेंगे तो पहले कॉलेज मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए आज आराम से आप लोग रिलैक्स होकर सोच समझ लीजिए। मैं 12:30 तक मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्लास में, 12:30 तक रहूँगा। 12:30 के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, कोई भी क्लास नहीं है। आराम से आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जिनको जो भी कॉलेज, आप में से कुछ स्टूडेंट ने मैसेज मुझे किया था, मैंने बोला था कि आज मैसेज कर दूंगा। 12:30 तक बिजी हूँ, 12:30 के बाद हम लोग बातचीत करेंगे। आज आराम से हम लोग बातचीत कर लेंगे, या फिर आप इवनिंग में भी आप शाम को कर सकते हैं या फिर कल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बातचीत कर लेंगे। जिनको बातचीत करना रहेगा, कुछ भी सजेशन लेना रहेगा तो ले लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 तारीख
आपको यदि अभी नहीं करेंगे तो फिर 4 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, वैसा नहीं है, ठीक है। तो 31 से लेकर 4 तारीख तक काउंसलिंग आप लोग को करना है। जिनको भी पता नहीं है उनको बता दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे 25,000 रैंक है, 30,000 रैंक है, 35,000 रैंक है, कोई भी रैंक है आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि रैंक आपका लो है, लो रैंक यदि आप लोग का है, तो क्या कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लीजिएगा। वैसे कॉलेज लीजिएगा जिसमें अच्छा सीट मैट्रिक्स में ना, मान लीजिए जिनका लो रैंक है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, सीट मैट्रिक्स में आउट ऑफ 100 सीट, 100 सीट में से मान लीजिए कि किसी में 80 सीट बचा हुआ है, किसी कॉलेज में मान लीजिए कि 80 सीट बचा हुआ है अभी भी, यानी केवल 20 ही सीट एडमिशन हुआ है 20 सीट में, तो वैसे कॉलेज में आपका एडमिशन होने का ज़्यादा चांस है। जिनका लो रैंक है वो लोग उसमें अप्लाई करेंगे, वो उनको उसमें ज़्यादा चांस होगा। कुछ कुछ कॉलेज है जिसमें 150 या 200 सीट है, तो वैसे कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चांस होगा उसमें एडमिशन आपको मिलने का। कोई भी 4 तारीख को इसके बाद लॉक हो जाएगा। 4 तारीख लास्ट डेट है काउंसलिंग करने का, 4 तक नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद काउंसलिंग आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको यदि कोई कॉलेज हटाना है या कोई कॉलेज ऐड आपको करना है तो 5 तारीख को आप कर सकते हैं, 5 सितंबर को, ठीक है। 5 सितंबर को एडिट का काम हो जाएगा, एडिट का काम 5 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। एडिट का काम 5 तारीख को होगा। इसके बाद आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा 8 तारीख को, 8 सितंबर को आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट मतलब ये आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये कॉलेज आपको मिला है, आपको इस कॉलेज में सेलेक्ट आप हुए हैं। ये इस चीज़ का आपको लेटर वहाँ पर शो करेगा, अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। और उसके बाद शाम तक 8 तारीख के रात तक, लेट इवनिंग तक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, रात में आ जाएगा। और 9 तारीख से आप लोग को एडमिशन लेना है। 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आप लोग को एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये सब डेट याद रखिएगा, ये सब डेट याद रखना है। 31 से लेकर 4 तक आप लोग को काउंसलिंग करना है। इसके बाद 5 तारीख को एडिट का काम होगा। 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। और 9 से 14 के बीच में आप लोग का एडमिशन होगा। सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर कॉलेज जाइएगा, वहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और तुरंत आपको एडमिशन हो जाएगा। किसी स्टूडेंट का यदि डाउट है कि मेरा ये ऑनर्स है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, तो बीएड में 2 सब्जेक्ट दिया जाता है। एक बीएड में आपको 2 मेथड पेपर आपको 2 मिलेगा, 2 सब्जेक्ट आपको मिलेगा। पहला जो मेथड पेपर 1 होगा वो आपका जो ऑनर्स आपने किया होगा ऑनर्स से आपका रहेगा, और मेथड पेपर 2 जो आपका रहेगा वो सब्सिडियरी से रहेगा, सब्सी पेपर से रहेगा। जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट का मेथड पेपर 1 जनरली मिलता है कॉमर्स, और मेथड पेपर 2 मिलता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग काउंसलिंग आज से है, तो जिनको मेरे से बातचीत करना है, कोई सजेशन लेना था, तो 12:30 तक थोड़ा सा रुक जाइए, मैं क्लास में बिजी हूँ। 12:30 के बाद सबको मैं रिप्लाई करूँगा, सबसे बातचीत करूँगा। किन्हीं को मिलना है तो मेरे से भेंट भी कर सकते हैं, और आराम से आज शाम को या कल से भी आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। आगे पीछे का कोई वैसा डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। एक दूसरे को बता दीजिएगा, ठीक है। फिर और जिन्होंने जो कमेंट किया होगा मैं सबका रिप्लाई आज सबका कर दूँगा। 12:30 के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, ठीक है। Thank you everyone, God bless you and all the best for second round counseling.